Hello students, today we are going to see chapter number 1 that is sentences. Sentence का मतलब होता है वाक्य। जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों के समूह को जिसका एक मीनिंग होता है ऐसे शब्दों को मिला देते हैं तो ऐसे शब्द जब मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाक्य यानी कि सेंटेंस। तो चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले टेक्स्ट को। WORD word, IS is, MADE mad, UP up, OF off, GROUP group, OF off, LETTERS letters, AND and, SENTENCE sentence, IS is, MADE mad, UP up, OF off, GROUP group, OF off, WORDS words। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। वर्ड, वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है शब्द। शब्द किससे बनते हैं? अक्षर से। अक्षर को इंग्लिश में कहते हैं लेटर्स। तो चलिए देखें, लेटर्स मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। और वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। एक बार और, लेटर्स जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो वर्ड बन जाता है और वर्ड मिलकर क्या बना लेते हैं? सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है। अगर हिंदी की बात करें तो अक्षर मिलकर शब्द बनता है और शब्द मिलकर वाक्य बनता है। वंस मोर, अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं और शब्द मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, वो देखते हैं। LOVE लव, CHOCOLATE चॉकलेट, CAKE केक। यहाँ पर ये बच्चा बोल रहा है आई लव चॉकलेट केक, मुझे चॉकलेट केक पसंद है। अब ये बोल रही है आई लव केक्स, LOVE लव, CAKES केक्स, मुझे केक पसंद है। CAKE केक, IS is, MY my, FAVOURITE फेवरेट। केक इज़ माई फेवरेट का मतलब होता है केक मेरा फेवरेट है। चलिए अब चलेंगे हम लेट्स स्टार्ट की ओर। सभी बच्चों को पहले इंग्लिश रीड करने की प्रैक्टिस करना है और फिर हमें समझना है कि एक्चुअल में सेंटेंस क्या होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम रीड करेंगे। SENTENCE सेंटेंस, IS is, GROUP group, OF off, WORDS words। बच्चों आपको आपकी बुक को ओपन करना है और मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो सिखा रहा हूँ, आपको आपकी बुक में देखना है और रीड करते जाना है। तरीके से आपको क्या करना है? रीडिंग करना भी सीखना है। नाउ अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। फिर से एक बार, हिंदी में डेफिनेशन क्या होगी? शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। सेंटेंस हम उसी को बोलेंगे भले शब्दों का समूह होगा, मतलब शब्द उसमें होंगे, लेकिन उसका अगर सेंस नहीं बन रहा होगा, कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा होगा, है ना, उसमें से अर्थ नहीं निकल रहा होगा, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, भले वो शब्दों का समूह है। जैसे मुझे कहना हो राम है, तो देखिए यहाँ पर राम है, उससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। राम क्या है? अगर मैं बोलूँगा राम लड़का है, तो राम लड़का है, तो ये तीन शब्दों से क्या बन गया? शब्दों का समूह बन गया और उसको ये वाला जो नीचे वाला जो था वो सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि राम है, तो इससे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भले यहाँ पर दो शब्द है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि उसका कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो फिर से याद रखेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। अ सेंटेंस SHOULD should, MAKE make, COMPLETE complete, SENCE sense, WHEN when, YOUU READ read, OR WRITE write, IT it। इसका हिंदी मीनिंग होगा कि आप कभी भी अगर पढ़ रहे हो या लिख रहे हो
तब सेंटेंस का कंप्लीट सेंस निकल कर आना होना चाहिए, तभी उसको हम सेंटेंस बोलेंगे, नहीं तो हम उनको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। FEATURES features, OF of, SENTES sentences, ARER, ASS, FOLLOWS follows। अगर हम बात करें कि सेंटेंस के फीचर्स की, तो सेंटेंस के फीचर्स क्या होना चाहिए, मतलब सेंटेंस क्या चीज़ को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले MUST मस्ट, CONTAIN कंटेन, SUBJECT सब्जेक्ट, AND एंड, VERB वर्ब। यानी कि जो सेंटेंस होता है उसमें कंपलसरी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही जिसमें होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ALWAYS ऑलवेज, BEGINS बिगिन्स, WITH विथ, CAPITAL कैपिटल, LETTER लेटर। एक कंडीशन सेंटेंस होने की एक और क्या है कि सेंटेंस जो है वो हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होगा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ओके, नाउ ENDS ends, WITH with a, FULLSTOP full stop, QUESTION question, MARK mark, OR, ANN, EXCLAMATION exclamation, MARK mark। मीन्स यहाँ पर एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हमारा जो सेंटेंस है वो हमेशा किससे एंड होगा, या तो उसके एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे, यानी कि जैसे डॉट लगाते हैं ना हम, जैसे एंड हो जाता है, सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं, लास्ट में डॉट लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फुल स्टॉप, और हिंदी में उसको बोलते हैं पूर्ण विराम। क्या बोलेंगे फुल स्टॉप को हिंदी में, पूर्ण विराम। मतलब यहाँ पर हमने विराम दे दिया है, ख़त्म कर दिया है सेंटेंस को, इसलिए हमें लास्ट में क्या लगाना पड़ता है, या तो हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, या तो अगर उसमें क्वेश्चन का यानी कि प्रश्न का भाव है, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, जो इस तरीके से होता है ना, या फिर हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क जो इस तरीके से होता है। ठीक है, फुल स्टॉप होता है ऐसे डॉट लास्ट में, क्वेश्चन मार्क होता है कुछ इस तरीके से, और एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को याद रखना है, इनको हम पंक्चुएशन मार्क भी बोलते हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन मार्क। क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, इन सब को हम बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क। क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन मार्क। ओके, EVERY एवरी, SENTENCE सेंटेंस, IS is, MADE mad, OF of, TWO2, PARTS parts। एवरी सेंटेंस यानी कि हर सेंटेंस, हर वाक्य इज मेड बना होता है, किससे बना होता है, ऑफ 2 पार्ट्स यानी कि 2 भागों से बना होता है। वो कौन से भाग है, कोई सा भी सेंटेंस होगा स्टूडेंट, उसमें 2 भाग होंगे। सबसे पहला कौन सा होगा, या सब्जेक्ट, और दूसरा होगा उसमें प्रेडिकेट। एक क्या होगा, सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होगा, प्रेडिकेट। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसे राम सेब खाता है, तो इसमें खाता क्या है, क्रिया है, कौन खाता है, तो राम। राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। जैसे एक और एग्जाम्पल, सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो क्रिया क्या हो जाएगी इसमें, पढ़ाना। कौन पढ़ाते हैं, तो सर। सर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मम्मी खाना पकाते हैं, सब्जेक्ट। क्रिया क्या है इसमें, वर्ब क्या है, पकाना। कौन पकाता है, मम्मी, तो मम्मी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। वन मोर एग्जाम्पल, पापा पैसे कमाते हैं, तो क्रिया क्या है, कमाना। कौन कमाता है, पापा, तो पापा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो जो क्रिया करने वाला होता है ना, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। एक बार और हिंदी में
क्रिया करने वाले को कर्ता यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं। एक बार और, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। ये हिंदी डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक बार जब हमने सब्जेक्ट निकाल लिया, उसके अलावा पूरा जो सेंटेंस होता है ना, वो हमारा होता है प्रेडिकेट। एक बार यहाँ पर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आपको और क्लियर होगा। फिर हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर REEMA रीमा, IS इज SINGING सिंगिंग। रीमा इज सिंगिंग, इसका मीनिंग होता है रीमा गा रही है। अब देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, सिंगिंग, गाना। कौन गा रहा है पूछिए उसको, तो आंसर मिला रीमा। तो रीमा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के अलावा पूरा जो सेंटेंस है, देखिए ये सब्जेक्ट है आपका, और इसके अलावा का पूरा जो सेंटेंस है वो हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट किसको बोलेंगे, क्रिया करने वाले को। जो क्रिया करता है, डूअर ऑफ एक्शन है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा पूरा जो सेंटेंस है, रिमेनिंग पोर्शन है, वो पूरा का पूरा सेंटेंस हम बोल देंगे कि आप क्या हैं, प्रेडिकेट हैं। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। सोहन IS इज PLAYING प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग HOCKEY हॉकी। सोहन इज प्लेइंग हॉकी, इसका मीनिंग होगा सोहन हॉकी खेल रहा है। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, प्ले करना, खेलना। अब उसको पूछिए कौन खेल रहा है, तो आंसर मिला कुछ, सोहन। तो सोहन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सोहन के अलावा यानी कि सब्जेक्ट के अलावा पूरा जो सेंटेंस है वो हमारे लिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। बहुत सिंपल। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर होगा आपको। SHE she, IS is MY my, SISTER सिस्टर। ओके। अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग, देखिए मेन वर्ब यहाँ पर, अब यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब IS is, जिसका मीनिंग होता है। अब आप पूछिए उसको कौन है, कौन लगाना है, कौन है, तो शी यानी कि वह। अब ये हो गया आपका सब्जेक्ट, शी क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो मुझे बताइए प्रेडिकेट क्या होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर पूरा सेंटेंस हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर शी जो है उसको छोड़कर पूरा सेंटेंस क्या है, इज़ माई सिस्टर। तो आप इसको क्या बोल दोगे कि ये क्या है, प्रेडिकेट है। बहुत सिंपल है। ओके। एक और एग्जाम्पल यहाँ से लेते हैं। DELHI डेली, IS इज LARGE लार्ज, CITY सिटी। दिल्ली इज अ लार्ज सिटी, दिल्ली बड़ा सिटी है। अब देखिए यहाँ पर अगर वर्ब नहीं है तो आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। अब इज का हिंदी मीनिंग होता है ओके, इज का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अब उसको पूछिए कौन है, तो आंसर मिला दिल्ली है। तो दिल्ली आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब दिल्ली में, दिल्ली क्या है आपका, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के अलावा पूरा जो सेंटेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। तो आप इज़ अ लार्ज सिटी को आप क्या बोल सकते हो, प्रेडिकेट बोल सकते हो। बहुत सिंपल। एक और सेंटेंस यहाँ पर है। MADHU मधु, HAS हैज़, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल, DRESS ड्रेस। मधु हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मधु के पास सुंदर ड्रेस है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़। अब इसको पूछिए हैज़ मतलब होना, पास में होना, किसके पास है, तो हमने आंसर मिला मधु। तो मधु पहले हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हमने जैसे बताया कि सेंटेंस में से जैसे ही आपने सब्जेक्ट को निकाला तो सब्जेक्ट के अलावा पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। तो इसमें प्रेडिकेट क्या होगा, आपको कोई पूछे कि इस सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ये पूरा जो सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो आप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा कि सेंटेंस जो होता है उसमें नॉर्मली कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं,
2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। चलिए हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? क्रिया करने वाले को हम क्या बोलते हैं? कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं लोगों की मदद करता हूँ, तो इसमें क्रिया क्या है? मदद करना। तो मदद करना, जिसको पूछिए कौन मदद करता है, तो आंसर मिला मैं, तो मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ओके, और इसमें मैं के अलावा पूरा जो सेंटेंस है वो आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। क्लियर है? तो वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा पूरा जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है वो भी आपको क्लियर हुआ है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर जो आपको एक्सरसाइज दी गई है वो हम लोग फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी बच्चों को लेसन को अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद में मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो भी आपको समझाया है वो आप सभी बच्चों को अच्छे तरीके से समझना है। 1 या 2 बार 3 बार आपको इस वीडियो को क्या करना है? रिवाइंड करके देख लेना है, ताकि अच्छे से सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है वो आपको अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद में जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। और आप सभी बच्चे सभी इंटेलिजेंट है, तो आप सभी बच्चे अपने आप से भी ये एक्सरसाइज को पढ़ के और इसमें कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कर पाएँ तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाएँ तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। सी यू।